हेलो। तो आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जो हम थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में, हम बात करते हैं इंडिकेटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिकेटर हैं वो होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये जो इंडिकेटर है ना ये होते क्या हैं। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस सम ऑफ रेडली सीन एंड पॉइंट पे इक्विवेलेंट पॉइंट पे कलर दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर। देखिएगा डेफिनेशन पे से लिखेंगे, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस सम रेडली सीन चेंज एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। एसिड बेस इंडिकेटर, अब हम इसमें देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर आर द इंडिकेटर्स which give different color with the change in hydrogen ion concentration of the solution। कहने का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि जो इंडिकेटर होता है, ऐसे इंडिकेटर होते हैं कि डिफरेंस कलर विथ चेंज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चेंज होता है सॉल्यूशन में, वैसे ही क्या दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं, यानी कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दे गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच कंडीशन। ये क्या करते हैं, बहुत सारे कलर देते हैं और साथ में अकॉर्डिंग टू पीएच के अकॉर्डिंग। तो दे गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच कंडीशन, पीएच के अकॉर्डिंग ही ये कलर देते हैं। डिफरेंट कलर किसके अकॉर्डिंग देते हैं, पीएच के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिएगा, द कलर बीच इज गिवन बाय एन इंडिकेटर इन एसिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड कलर। जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड सॉल्यूशन में, वो कौन सा कलर कहलाता है, एसिड कलर कहलाता है। वाइल द कलर विच इज गिव इन एल्केलाइन, एल्केलाइन यानी क्या होता है, बेसिक। एल्केलाइन यानी क्या होता है, बेसिक, याद रखना है। एल्केलाइन यानी होता है बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्केलाइन कलर ऑफ एन इंडिकेटर। तो हम उसी को जब बेसिक कलर में एल्केलाइन सॉल्यूशन में देखते हैं तो वो एल्केलाइन कलर देता है, एसिड सॉल्यूशन में देखते हैं तो एसिड कलर देता है। अब हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। थ्योरी देखिए, थ्योरी जो है, थ्योरी दो प्रकार से होते हैं। इन्होंने दो वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है। पहले का नाम था ओस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरा है क्यूनोइड थ्योरी। तो हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड थ्योरी। कौन सी, ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या कहते हैं, तो द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर एक्शन वाज सजेस्टेड बाय डब्ल्यू ओस्टवाल। He suggested that most of the acid base indicators are very weak organic acid और base। क्या होते हैं, वेरी वीक ऑर्गेनिक हो सकते हैं, वेरी वीक ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस हो सकते हैं जो इंडिकेटर है। एंड कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर इज ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर। क्या हो, जैसे ही आयोनाइजेशन, जैसे ही आयन चेंज होता है वैसे ही क्या कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। अब हम जब बात करते हैं कि द अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर है डिफरेंट कलर देन आयोनाइज्ड इंडिकेटर, डिफरेंट कलर है आयोनाइज्ड इंडिकेटर्स, इसी को हम बोलते हैं द अनडिसोसिएट इंडिकेटर एसिड HIN, द अनडिसोसिएट इंडिकेटर बेस INON। अनडिसोसिएट का मतलब होता है कि एक साथ रहना, डिसोसिएट का मतलब हो जाता है कि अलग अलग कर देना। तो यहाँ पे पॉइंट की जो बात होती है उस पॉइंट को नोट करना है कि अनडिसोसिएटेड का मतलब होता है एक साथ जुड़े रहना, और डिसोसिएट का मतलब होता है उस जो एक साथ था उसको क्या कर देना, अलग कर देना। तो हम देखते हैं, कंसीडर दैट अनडिसोसिएट इंडिकेटर इज अ वीक organic acid indicator and in aqueous solution it is well dissociate as follow। जैसे ही हम यहाँ पे अनडिसोसिएट इंडिकेटर है, दैट इज, इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिसोसिएट इंडिकेटर है। जब हम इसे क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यानी
इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये पोअरली डिसोसिएट हो जाता है। कैसा हो जाता है? पोअरली डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट यानी क्या हो जाना? कि अलग हो जाना। ध्यान देना है मेरे बच्चों। अब देखिएगा, डिसोसिएट इंडिकेटर हैव डिफरेंट कलर देन अनडिसोसिएट इंडिकेटर, but as in acid base titration, it that indicator is placed in acidic solution of acid Ha following equation। सबसे पहले जो अपना अनडिसोसिएट था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अनडिसोसिएट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं Ha, जैसे हमने एसिड ले लिया Ha, इसे जब डिसोसिएट करेंगे यानी अलग करेंगे तो हमारे पास जो दोनों मिलेगा, ये क्या मिलेगा? कॉमन आयन मिलेगा। कॉमन आयन, कौन सा कॉमन आयन? इसको हम बोलते हैं कॉमन हाइड्रोजन आयन। कौन सा? कॉमन हाइड्रोजन आयन मिलता है। अब जब देखते हैं कॉमन हाइड्रोजन आयन में होता क्या है कि अनडिसोसिएट इंडिकेटर इज weak acid therefore is poorly dissociate and due to common ion effect is dissociation further decrease। क्या कर देते हैं कि poorly decrease होते हैं यानी slowly decrease होते हैं। बट इफ द सेम इंडिकेटर इज एडेड इन एल्कली सॉल्यूशन, यदि हम सेम उसी इंडिकेटर को हम बेस में जब ऐड करते हैं तो ऑफ बेस क्या हो जाता है? ऑफ बेस BOH द डिसोसिएशन ऑफ एसिड विल बी इंक्रीज। उस कंडीशन एसिड में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे पास ये क्या है? एसिड है, अनडिसोसिएट एसिड, इसे हम डिसोसिएट कर लिए। अब हम एक बेस लेते हैं अनडिसोसिएट बेस, जब हम उसको अलग अलग करते हैं तो ये हो जाता है, ये क्या हो गया? डिसोसिएट होगा। इसमें हाइड्रोजन आयन, इसमें OH आयन, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर को बना लेते हैं। वाटर को बना लेते हैं तो द हाइड्रोजन आयन आर रिमूव्ड। यहाँ एसिड से किसमें से हाइड्रोजन आयन होता है कि द हाइड्रोजन आयन आर रिमूव्ड बाय हाइड्रोक्सिल आयन बाय फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट टुवर्ड द right side and concentration of in ion will become more than undissociate acid which give dissociate indicator color। तो लास्ट में क्या दे देते हैं? ये कलर दे देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि द indicator which is weak organic phase poorly dissociate in alkali solution but is dissociation increase in acid solution। क्या कर देते हैं? acid solution में increase कर देते हैं। अब हम जो दूसरी थ्योरी है, दूसरा थ्योरी क्या है? क्यूनोनॉइड थ्योरी। अब हम उसे दूसरे वीडियो में जानेंगे। चलिए अभी तक इस वीडियो में जुड़े रहें और आगे की फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और केमिस्ट्री से रिलेटेड फार्मेसी से कोई भी टॉपिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। साथ में ही